Chapter 15 Clean Classroom. So students, what is meaning of cleanliness? Cleanliness का मीनिंग क्या होता है? साफ सफाई। और क्लीनिनेस का इम्पोर्टेंस क्या होता है, उससे हम हेल्दी कैसे रह सकते हैं। अगर हमारे आसपास का एरिया जहां हम रहते हैं वो गंदा होगा तो हमें डिजीज़ हो सकती है। सो वी शुड टेक केयर ऑफ आवर सराउंडिंग्स। हमें ध्यान रखना है कि हमारे आसपास का एरिया क्लीन होना चाहिए। सी क्लासरूम, होम, पार्क और ये सब जो प्लेसेस है जहाँ पर हम डेली बैठते हैं, खेलते हैं, हमारा घर है, ये सब हमें क्लीन रखना चाहिए ताकि हम बीमारियों से बच सकें। अगर हम हमारा एरिया है वो क्लीन नहीं रखेंगे, गंदा रखेंगे, तो वहाँ पर बहुत सारी डिजीज़ होने के चांसेस हो सकते हैं और हम बीमार पड़ सकते हैं। Look at the following pictures. Tick the activities you must do in your classroom to keep it neat and clean and cross the ones you should not do. See here 4 pictures are given. So we have to identify which activity is right. जो हमें करनी चाहिए वहाँ पर हमें टिक करना है और जो एक्टिविटी रॉन्ग है उससे हमारा जो एरिया है, हमारी सराउंडिंग है वो गंदी होती है तो हमें वहाँ पर क्रॉस करना। Look at the first picture. पुट वेस्ट मटेरियल्स इन द डस्टबिन। मतलब जो कचरा होता है वो सब हमें कहाँ डालना चाहिए, वेस्ट कहाँ डालना चाहिए? यस, इन डस्टबिन। हमें कभी भी हमारे घर में, क्लासरूम में, यहाँ वहाँ नहीं फेंकना चाहिए। जो क्लासरूम में डस्टबिन रखा होता है और हमारे घर में भी डस्टबिन होता है तो सारा वेस्ट मटेरियल है वो हमें डस्टबिन में डालना चाहिए। सो ये एक्टिविटी राइट है तो हमें यहाँ पर टिक करना। लुक एट द सेकेंड इमेज, थ्रो पेपर इन द क्लासरूम। सो देखो यहाँ पर बच्चे क्या कर रहे हैं, पेपर ले लिए, उनके अलग अलग कुछ भी शेप्स बनाकर क्लासरूम में थ्रो कर रहे हैं, फेंक रहे हैं। तो इससे क्या होगा, हमारा क्लासरूम गंदा हो जाएगा। तो हमें कभी भी क्लासरूम में पेपर थ्रो नहीं करना चाहिए, कुछ भी थ्रो नहीं करना चाहिए, इट्स रॉन्ग। तो हमें यहाँ पर क्रॉस करना है। लुक एट द थर्ड पिक्चर, लिटर द फ्लोर। लिटर मतलब हमारे पास जो भी वेस्ट होता है, कचरा होता है, पेंसिल का शार्पन किया होता है, देन पेजेस के टुकड़े होते हैं, वो सब फ्लोर पर डाल देते हैं। तो ये गलत है, हमें कभी भी कचरा फ्लोर पर नहीं डालना चाहिए, फ्लोर को गंदा नहीं करना चाहिए, इट्स रॉन्ग। तो हमें यहाँ पर क्रॉस करना है, कचरा हमें हमेशा डस्टबिन में डालना चाहिए। लुक एट द फोर्थ इमेज, क्लीन योर डेस्क आफ्टर हैविंग लंच। मतलब हम जब क्लासरूम में ही लंच करते हैं हमारी डेस्क पर तो हमारी डेस्क वो गंदी हो जाती है। तो हमें क्या करना चाहिए, लंच करके वहीं पर क्लीन कर देना चाहिए। बिकॉज व्हेन योर क्लासरूम इज़ क्लीन यू रिमेन हेल्दी एंड हैप्पी। मतलब जब हमारा क्लासरूम क्लीन होगा तो हम हेल्दी और हैप्पी रहेंगे। अगर हमारे आसपास गंदगी हो जाती है, कचरा हो जाता है तो हम बीमार पड़ सकते हैं, हमें डिजीज़ होने के चांसेस रहते हैं। देखो, और हमें ये भी ध्यान रखना है कि जब हम लंच करते हैं तो हम उतना ही लें जितनी हमें भूख हो। हमें लंच को कभी वेस्ट नहीं करना चाहिए। ओके, और आपको अपने सराउंडिंग्स में अदर लोगों को भी बोलना चाहिए कि वो लोग अपने आसपास का एरिया क्लीन रखें। ओके, कीप योर सराउंडिंग्स क्लीन एंड आस्क अदर्स टू डू सो। हमें हमारे आसपास का एरिया क्लीन रखना चाहिए और यू कैन आस्क अदर्स टू डू सो। हमारे आसपास के लोगों को भी हमें बोलना चाहिए कि वो अपने एरिया को क्लीन रखें। चैप्टर 16 जॉइनिंग टुगेदर। ये चैप्टर में आपको कुछ लर्न नहीं करना है। ये क्या है, ये एक जिग्सो पजल है जिसे हमें सॉल्व करना है। तो देखो यहाँ पर एक एलिफेंट का पिक्चर दिया हुआ है। आपको क्या करना है कि एक अपने पेज में एक एलिफेंट का पिक्चर ऐसे ड्रॉ कर लेना है, ऐसे पार्ट्स के साथ। फिर आपको नंबर दे देना है 1 to 8। फिर उन पार्ट्स को कट करके फिर आपको फिर से एलिफेंट बनाना है। आप 2-3 टाइम्स करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि आप कितना टाइम ले रहे हो एलिफेंट बनाने में। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हम मैचिंग करते हैं। एलिफेंट में फर्स्ट पार्ट देखो, उसका क्या है, ट्रंक है, और नीचे देखो हमें A to H तक ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो हमें देखना है कि फर्स्ट जो ट्रंक है उसका पार्ट कौन सा है। तो फर्स्ट में क्या आएगा, ऑप्शन डी। आपको मैचिंग कर देना है। फर्स्ट में हम कौन सा पार्ट लगाएंगे, ऑप्शन डी में है वो उसका ट्रंक है। देन सेकंड देखो, सेकंड है वो एलिफेंट का हेड है। तो ऑप्शंस में देखो उसका हेड हमें कहाँ पर दिया हुआ है, तो उसका हेड दिया हुआ है ऑप्शन एफ में। ऑप्शन एफ है वो एलिफेंट का हेड है। देन थर्ड पार्ट देखो एलिफेंट में, वो क्या है, उसके टीथ है। सो नाउ लुक इनटू द ऑप्शंस। ऑप्शन में उसके टीथ कहाँ है, उसके टीथ है ऑप्शन जी में। ऑप्शन जी में है एलिफेंट के टीथ।
नाउ लुक एट द फोर्थ ऑप्शन। फोर्थ ऑप्शन में क्या है, एलिफेंट का ईयर है, तो हमें देखना है ऑप्शन में उसका ईयर कहाँ पे है। फोर्थ में क्या आएगा, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी में है वो एलिफेंट के ईयर्स है। फिफ्थ पार्ट एलिफेंट का कौन सा है, वो है उसका फ्रंट लेग। तो हमें देखना है नीचे जो पीसेस दिए हुए हैं उसमें एलिफेंट का फ्रंट लेग कहाँ पर है, तो ऑप्शन ए में है एलिफेंट का फ्रंट लेग, तो हमें ऑप्शन ए के साथ ज्वाइन करना है। देन सिक्स्थ पार्ट देखो एलिफेंट का, वो है उसका बैक, मतलब उसकी पीठ का पार्ट है। सो अभी हमें जो पिक्चर्स दिए हुए हैं उसमें उसका पीठ का पार्ट, उसका बैक कहाँ पे है, सिक्स्थ में क्या आएगा, ऑप्शन ई में देखो, ई के साथ हमें ज्वाइन करना है, ई है वो उसका बैक का पार्ट है। देन सेवंथ में क्या है, एलिफेंट का बैक लेग है, तो हमें ऑप्शंस में देखना है कि एलिफेंट का बैक लेग कहाँ पर है। सेवंथ में आएगा ऑप्शन एच में जो पार्ट दिया हुआ है वो है एलिफेंट का बैक लेग। नाउ एट्थ में देखो, एट्थ में क्या है, एलिफेंट की टेल, तो हमें देखना है कि कौन से ऑप्शन में है एलिफेंट की टेल, तो ये है ऑप्शन सी में। ऑप्शन सी में दी हुई है एलिफेंट की टेल, तो वो हमें वहाँ पर ज्वाइन कर। पजल कंप्लीट हो गया है। इस चैप्टर में आपको टेक्स्ट बुक में कुछ नहीं करना है। अगर आपको ये पजल खेलना है तो आप एलिफेंट दूसरे पेज में कहीं पे भी ड्रॉ करके उसको कटिंग करके आप ट्राई कर सकते हो। और आपको क्या करना है, टेक्स्ट बुक में पेज में साइड में सिर्फ 1 to 8 नंबर लिख के उसके सामने ऑप्शन लिख देना है। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा है कि कौन से ऑप्शन के सामने उसका कौन सा ऑप्शन आएगा, कौन से नंबर के सामने हमें कौन सा लेटर लिखना है। ओके।